घृणित जीवन को याद भी मत करो और उसको सोचकर जरा निराश भी मत हो। अमावस्या में घोर अंधकार रहता है, पर प्रातः काल में अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण करते ही तुम्हारे जितने पाप अंधकार हो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम चाहो कि एक क्षण भी प्रभु को ना भूलो। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति बनाओ। जो प्रभु को नहीं भूलने की चाह करता है कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि मैं कभी प्रभु को ना भूलूं, तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। भजन की मांग करो तो बहुत जल्दी भगवान पूर्ण करते हो। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो। अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। प्रभु की स्मृति इतनी महान है कि जिन्होंने बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जैसे कंस आदि भगवान से बैर ही तो रखते थे, लेकिन भगवान की स्मृति रहती थी। स्मृति ने उनको भगवत प्राप्ति करा दी। स्मृति में महान सुख है, पर वो जब भक्ति रस से युक्त स्मृति होती तब माधुर्य रस, प्रेम रस का अनुभव होता है। कल्याण तो वैर भाव से स्मरण करने वालों को भी प्राप्त हो गया। यदि आप भक्त हो और ये चाहते हो कि आपकी भागवती की स्थिति बहुत जोर की हो, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज प्रभु से एक ही बात मांगिए, मुझे अखंड स्मृति दीजिए। अर्जुन जी को पूरी गीता जी सुनने के बाद यही मिला, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। स्मृति, प्रभु आप हम पे ऐसी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में किसी और